I got a feeling that we feeling so strong. When I breathe in, I exhale words that's hella long. Sit alone thinking empty thoughts. When I empty the vaults, it's just a handful of words that I fought. Seep into all my sense and emotion. रविंदर से बात हुई है? हरीश, ऋतु, हाँ हरीश जी की हुई है बात। अच्छा नहीं, मैंने कहा रविंदर अब आए नहीं, 6:30 हो गए। रविंदर भैया को कॉल कर लो एक बार। मैं करता हूँ, कॉल कर रहा हूँ। हाँ कर लो ना, टाइम हो गया, अभी ज्वाइन नहीं किया अभी तक। आ गए हैं रविंदर भैया। रविंदर जी को स्पॉट करो। अर्चना, आचार्य रविंदर जी हमारे बीच में, इनका बहुत बहुत स्वागत। आचार्य रविंदर जी 15 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में हैं। इनको मैं काफी सालों से जानता हूं। पहले इन्होंने बेंगलोर आश्रम में खूब सेवा करी, फिर ये ऋषिकेश आश्रम इन्होंने काफी सेवा करी, उसके बाद कैथल आश्रम इन्होंने संभाला जो कि बिल्कुल उजाड़ था, वहां पर इन्होंने पूरी हरियाली ला दी और वहां पर गौशाला, कई ऐसे काम करे जो आज तक वहां पे कैथल में नहीं हुए थे। इस समय कोसी आश्रम देख रहे हैं आप। और सबसे बड़ी इनकी खासियत है कि इनकी मल्टीपल पर्सनैलिटी है, सत्संग भी बहुत अच्छा करते हैं ये। तो आज हमने इनको रिक्वेस्ट करी थी कि आज हमारे साथ सत्संग करें ताकि हम तो इनकी वाणी का उपयोग कर पाए और सुन पाए इनको अच्छे से। रविंदर जी, ओवर टू रविंदर जी। रविंदर जी आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, मैंने आपका इंट्रोडक्शन कर दिया, आप सत्संग शुरू कर सकते हैं। इसी मुस्कुराहट के तो कायल हम। आवाज आ रहा है मेरा? आपकी सत्संग शुरू करते हैं और सब लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। अब शुरू हुआ, आवाज आना अब हुआ। Gurudev. I just came out from another satsang. आवाज आ रहा है सबको? ये म्यूजिक, ये कुछ म्यूजिक आवाज नहीं दे रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। सबको म्यूट कर दो। अर्चना कौन है वो? म्यूट कर। Can you hear me on? Let's chant Om. लंबी गहरी सांस भरें।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा देवा सर्वकारेषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवयोगिनां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये गजानना गजबंधना सुभानना शिवनंदना विनायका 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 विश्वधारा विनायका विश्वधारा विनायका 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 सिद्धि विनायक भव भयनाशा सिद्धि विनायक भव भयनाशा सुर मुनि वंदित श्री गणेशा सुर मुनि वंदित श्री गणेशा विश्वधारा विनायका विश्वधारा विनायका विनायका विनायका
वीणा ओ मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। अच्छा, आप लोग जहां जहां बैठे हैं वहां पर आप गा सकते हो, ताली बजा सकते हो, है ना। आप अपनी अपनी अंतरात्मा के साथ हो सत्संग कर सकते हो, है ना। सत्संग माने क्या, बस अपने साथ बैठना और सच्चे संग के साथ बैठना, राइट। तो अपनी अंतरात्मा का अपना अपना सच्चा संग होता है। ओके, सो यू कैन स्माइल आल्सो, यू हैव टू कीप स्माइल इन योर फेस। I am audible, no? Yeah. रब बंदे दी जात है को, जे मैं कपड़े दी जात है रू, कपड़े दे विच है लुकिया, जिथे बंदे दी हूं। वो कहंदे आप बुलांदे, आप बुलांदे, आप बुलांदे, आप बुलांदे, आप करे वो तू माने आना माने दिलदारा, असाते तेनो रब मने, वो तू माने आना माने दिलदारा, हसाते तेनो रब मने। वो दस और केड़ा रब दा दवारा, वो दस और केड़ा रब दा दवारा, हसाते तेनो रब मनिया, तू माने आना साते तेनो रब मनिया, तू माने आना माने दिलदारा, साते तेनो रब मनिया। हंसते हंसते हर गम सहना, हंसते हंसते हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना, राजी तेरी रजा में रहना। वो कहीं और ना, वो कहीं और ना, सजदा गवारा, हसाते तेनो रब मनिया, तू माने आना माने दिलदारा, हसाते तेनो रब मनिया। वो दस और केड़ा रब दा दवारा, ओ
हसाते तेनो रब मनिया तू माने आना माने दिलदारा हसाते तेनो रब मनिया हो अपने तन की खाक उड़ाई तब ये इश्क दी मंजिल पाई अपने तन की अपने तन की खाक उड़ाए तब ये इश्क दी मंजिल पाए अपने तन की खाक उड़ाए तब ये इश्क दी मंजिल पाए वो कहीं और ना वो कहीं और ना सजदा गवारा हसाते तेनो रब मनिया तू माने आना मान दिलदारा हसाते तेनो रब मनिया वो दस और केड़ा रब दा दवारा ओ दस और केड़ा रब दा दवारा हसाते तेनो रब मनिया तू माने आना मान दिलदारा हसाते तेनो रब मनिया तुझ बिन जीना भी क्या जीना राजी तेरी रजा में रहना तुझ बिन जीना तुझ बिन जीना तुझ बिन जीना तुझ बिन जीना किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा हमें हीरो से मतलब क्या ओ हमें हीरो से मतलब क्या हमें हीरो से मतलब क्या हमें हीरो से मतलब क्या मेरा तो यार है हीरा हो दस और केड़ा रब दा दवारा हो दस और केड़ा रब दा दवारा हसाते तेनो रब मनिया तू माने आना मान दिलदारा हसाते तेनो रब मनिया तू माने आना मान दिलदारा हसाते तेनो रब मनिया हसाते तेनो रब मनिया वाह आई होप आप सबको अच्छा लग रहा हो तो आज लास्ट नवरात्रा है तो देवी माँ का आवाहन करते हैं
ओ माता भवानी माहेश्वरी, माता भवानी परमेश्वरी, माता भवानी माहेश्वरी, माता भवानी परमेश्वरी। ओ माता भवानी सर्वेश्वरी, माता भवानी सर्वेश्वरी, ओ माता भवानी कृपा सागरी, ओ माता भवानी कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी। ओ माता भवानी माहेश्वरी, माता भवानी परमेश्वरी, माता भवानी माहेश्वरी, माता भवानी परमेश्वरी, माता भवानी सर्वेश्वरी, माता भवानी सर्वेश्वरी, माता भवानी कृपा सागरी, माता भवानी कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी। कारणी पूरणी धारिणी अम्बा माता भवानी, 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 दुर्गा देवी कष्ट निवारणी माता भवानी, दुर्गा देवी कष्ट निवारणी माता भवानी, माता भवानी, माता भवानी, भवानी, हे जय जय अम्बा जय जगदम्बा, जय जय अम्बा जय जगदम्बा, जय जय अम्बा जय जगदम्बा।
वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कहाँ कहाँ से है सब लोग, चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, है ना। एक और भजन करेंगे। नबी मुंबई से है, वाह। जम्मू है, प्रीतमपुरा, दिल्ली, दिल्ली, गुजरात, और आप सबके कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हो, और मैक भैया को भी डायरेक्ट भेज सकते हो, अपने हरीश भैया को भी भेज सकते हो, है ना। एक और भजन करते हैं, कि स्वामी जी को बुलाते हैं। कहते हैं हम सब जो बने हैं वो प्रेम से बने हुए हैं, है ना। प्रेम ही हमारा रूप है, राइट। गुरुदेव भी कहते हैं कि प्रेम प्रेम से ही बने हुए, और प्रेम से ही सबको जीता जा सकता है। यस, तो आपको मैं बड़ा सुंदर एक प्रेम नगर की सैर कराता हूँ, बाया हिमाचल होके। वो दूड़ो नचेया, वो जटाओ खलारियो, दूड़ो नचेया, वो जटाओ खलारियो, वो नचे दुड़ुआ, वो बजे तेरे बजे, नचे दुड़ुआ, वो बजे तेरे बजे, वो गंगा गौरा पानिए नो जांदियो, गंगा गौरा पानिए नो जांदियो, वो गौरा पूछ वो क्या लागे मेरी, गौरा पूछ तू क्या लागे मेरी, वो गंगा बोल दी मैं सौतड़ तेरी, गंगा बोल दी मैं सौतड़ तेरी, प्रेम नगर तू भी आ, वो मुसाफिर, प्रेम नगर तू भी आ, वो मुसाफिर, नगर तू भी आ, प्रेम नगर तू भी आ, वो मुसाफिर, प्रेम नगर तू भी आ, वो मुसाफिर, प्रेम नगर तू भी आ, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, 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 बड़ा ऊंचा शिखर है रे,
वो मुसाफिर बड़ा ऊंचा शिखर है, वो मुसाफिर प्रेम नगर तू भी आ, प्रेम नगर वो मुसाफिर प्रेम नगर तू भी आ। प्रेम नगर की शंकरी है गलियां, प्रेम नगर की शंकरी है गलियां, प्रेम नगर की शंकरी है गलियां, प्रेम नगर की शंकरी है गलियां। वो यहाँ दो ना समाए हो, वो मुसाफिर यहाँ दो ना समाए हो, वो मुसाफिर प्रेम नगर तू भी आ। ब्रह्मा नंद तो कोई कोई जावे, ब्रह्मा नंद तो कोई कोई जावे, ब्रह्मानंद तो कोई कोई जावे, ब्रह्मानंद तो कोई कोई जावे, परमा आनंद पावे, वो मुसाफिर परमा आनंद पावे, वो मुसाफिर प्रेम नगर तू भी आ, प्रेम नगर तू भी आ। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इसी प्रेम नगरी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी को इनवाइट करते हैं। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी को अनम्यूट करो। अरे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। हमारे बीच स्वामी प्रबुद्धानंद जी हैं, जो पिछले 18-20 साल से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं और अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा रखा है। और मैंने स्वामी जी, मैं स्वामी जी के साथ रहा हूँ काफी समय ऋषिकेश में, और बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा जब हम स्वामी जी के साथ थे। स्वामी जी बहुत सहज और बहुत ही एक अद्भुत पर्सनालिटी है ना। तो स्वामी जी, हैंड ओवर टू यू। अच्छा देखो, जब मैं कॉलेज में ना लास्ट बेंच में बैठता था ना, तो आप जैसे पीछे कुछ लोग है ना, वीडियो ऑफ करके रखा है, मुझे वैसा ही याद आ रहा है। क्यों आप वीडियो ऑफ करके क्यों रखा है? आप दर्शन तो दो। रोमिल ने ऑन किया है। हाँ हाँ, दर्शन अब देने लगा दर्शन। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा।
सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। सो जी हम ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं मुंबई और हिमाचल यूपी से। स्वामी जी हरीश हाँ जी भैया। स्वामी जी जय हाँ। गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी पहला प्रश्न है कि शाश्वत भक्ति कैसे पाएं? देखो भक्ति रूप, भक्ति बाय नेचर ये तो शाश्वत ही है। सवाल ये होना चाहिए कि हम भक्ति में स्थित कैसे हो जाए। भक्ति तो शाश्वत, हम तो भक्ति में स्थित कैसे हो जाए। हाँ वही स्वामी जी। पर भक्ति में स्थित माने आपको क्या लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए भक्ति आता है, फिर श्रद्धा चला जाता है, फिर भक्ति आती है, फिर आस्था गुम हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। विचलित हो जाते हैं कई बार लोग कि जैसे इस समय माहौल चल रहा है कि कैसे उसमें से निकले और कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें। ये तो कठिन समय में भक्ति और बढ़ती है, सुख में सुमिरन, पर दुख में सुमिरन, ये तो कहावत ही है। हाँ। मैंने एक कहानी सुना था। एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था एक्सीडेंट करके, और उसके बहुत सारे फ्रैक्चर्स हुए थे। इवन बोलता है कि उसका ना जबड़ा भी टूट गया। और उसके दोस्त उसको मिलने आया तो पूछा कि क्या तकलीफ है तुमको। तो उसने कहा यार तकलीफ तो है, लेकिन बड़ी तकलीफ ये है कि मैं मुस्कुरा नहीं सकता। तो बोले अरे ये तुम्हारी हाल है और तुम अभी मुस्कुराने का सोच रहे हो। तो उसने कहा देखो ऐसी स्थिति में अगर मैं मुस्कुराया नहीं तो मैंने मुस्कुराना कभी सीखा ही नहीं। सवाल तो वो नहीं है कि एक कुछ अच्छा घटे और हम खुश हो जाए। हमारी सारी पूरी जो शास्त्र है ना, ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, आर्ट ऑफ लिविंग स्कूल ऑफ थॉट्स या शास्त्र वेदांत, ये सब का प्रयास क्या है कि कोई भी स्थिति कैसा हो हम तो स्थित रहे। तो ये ऑन ऑफ होते 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 ऑन की मात्रा बढ़ते जाएगा। अच्छा है अभी तो। आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने तो एक चीज देखा है इस लॉकडाउन 3-4 महीने तो हो गया ना, मार्च अप्रैल मई जून, हाँ 4 महीना ऑलमोस्ट। मैंने कई लोगों से जो चर्चा किया, बात किए, आप लोगों ने भी बात किए होंगे, मैंने एक चीज रियलाइज किया, लोगों में उपरती थोड़ा वृद्धि हुई है। उपरती किसे कहते हैं? उपरती कहते हैं कि छोटी सी छोटी चीजों में भी आनंद लेने की जो क्षमता है, छोटी सी छोटी चीज उसमें आनंद लेने की जो क्षमता है ना, उसे उपरती कहते हैं। तो आप बताओ, आपने ये लॉकडाउन पूरे पीरियड में उपरती बढ़ा है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, यस नो। बड़ा स्वामी। तो बताओ, लॉकडाउन नहीं होता तो हम शॉपिंग मॉल में खुशियां ढूंढते रहते थे। हाँ, पर ये लॉकडाउन के कारण हमारी वृत्ति उपरती की तरफ गया। छोटी सी छोटी चीज लेके देखो, 24 घंटा कितना बड़ा लगने लगा था शुरू में। लॉकडाउन के शुरू के 7 दिन आप याद करो, 24 घंटा कितनी बड़ी थी कि नहीं। और वही लॉकडाउन 2 महीने बाद 24 घंटा फिर से 24 घंटे पे आ गया। यस नो? क्यों, कैसे? क्योंकि अगला जो बाद की जो 24 घंटे में जब आए ना, तब हम उपरती तब तक हमारे में आ गया।
हम छोटी चीज लेने आनंद लेने लगा। और शुरू में हमें लगता था ये क्या छोटी चीज, मैं क्या झाड़ू मारूं, मैं तो लड़का हूं, मैं क्या बर्तन करूं, मैं तो लड़का हूं, मैं कैसे पोछा मारूं। और बाद में कोई भी कारणवश आपने किया होगा, या तो आपको दया आया होगा फिर आपने कर लिया होगा, आउट ऑफ कंपैशन किया होगा, या आपने जरूरी समझा किया होगा, पर किया है। पर उसमें आनंद मिला कि नहीं बताओ? हाँ, कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं इन दिनों में। हाँ, तो ये जो पीरियड है ना, लॉकडाउन, क्वारंटाइन लाइफ, इसका एक बेनिफिट भी है, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है, और उसमें उपरती के साथ साथ आप पाओगे ये भक्ति भी बढ़ती है। हाँ कि ना? आप देखो ना, आप अपने बचपन को याद करके देखो। बचपन में शायद घर में हम लोग 4-5 लोग होते थे और एक ही टॉयलेट हुआ करता था। हाँ कि ना? कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? और भैया के साथ अगर लड़ाई हुई तो भैया के टाइम के पहले ही हमको घुस जाने का है और निकलने का नहीं। ठीक है? पर बताओ, खुशी की कोई कमी थी क्या? चप्पल के नीचे सेफ्टी पिन लगा के कितने लोगों ने चला है कभी? बताओ, कोई चप्पल में सेफ्टी पिन था पर मन में खुशी थी कि नहीं? वो पैर से सिर तक आ नहीं पाया, दिल तक आ नहीं पाया था वो घाव, वो मोच। पर हम बड़े होते गए ना, और बड़े बड़े चीजों में खुशियां ढूंढने लगे। 2000 रुपए का सामान का क्या कीमत है यार, वही सामान 20,000 में मिले तब तो मैं बोल भी सकता हूं, बड़ी होनी चाहिए। अब हमारे ना नेचर में है, बचपन में अगर देखो तो हमारे नेचर में था छोटी छोटी चीजों से खुशियां लेनी। पर बड़े होते ऊपरती की कहीं कमी लगता है। और ये क्वारंटाइन, ये जो हमारा लॉकडाउन है ना, ये हमें कई हद तक ऊपरती वापस किया है। आप सहमत हो कि नहीं? हाँ, हमने इस बीच में घर पे क्रिकेट भी खेला है क्या? फिर कितने जमाने बाद अपने क्रिकेट बैट पकड़ा होगा, बॉलिंग किए होंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज जीवन में ना, कुछ ऐसा नहीं घटने वाला है जो आपको कोई आकाशवाणी के साथ आएगा और आपको दमादम खुश करके चला जाएगा। ऐसी घटना से ही खुशी लेने की जो क्षमता है ना, वो ऊपर आती है, और इस पर नजर रखना चाहिए। गौर करिए इन दिनों में। हरीश जी कुछ और बोलेंगे? हाँ स्वामी जी, मयंक क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, किसी ने लिखा है बैडमिंटन भी खेला है। हाँ चेतन ने लिखा है बैडमिंटन भी खेला है। जय गुरुदेव स्वामी जी। यस मयंक जी। क्वेश्चन आया है, भगवत गीता says that our inner soul, the energy, is a part of one super soul, and once you attain nirvana, that soul mixes with the super soul forever. Till then, that soul has to keep getting rebirth. However, why at first that soul was separated from the super soul? पहले वो अलग ही क्यों हुई? And then what was the purpose of the entire process to make this soul do the exercise of attaining nirvana altogether? मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, भगवत गीता says inner soul is a part of a super soul, and once you achieve nirvana, that soul mixes with the super soul forever. Right. You start getting rebirth. Right. So why at the first place that soul was separated from the super soul? वो अलग ही क्यों हुई अगर अलग होना था?
what was the purpose to do? What was the purpose of the super soul to make this soul do the entire exercise राइट। of nirvana altogether? ये हमारे एक डिवोटी हैं, उन्होंने भेजा है। पर सवाल तो ठीक है, पर आपको जवाब के लिए ना पेशेंस भी चाहिए। आप एक चीज हम मान ले कि ये जो सारा पूरा क्रिएशन है ना, सृष्टि है ना, ये माया के वश में है। पहली बात। दूसरी बात, शक्ति को अगर कर्म से गुजरना होता है तो शरीर लेने की आवश्यकता है। ये अवतारों ने भी सिद्ध किया है, क्योंकि शक्ति बिना शरीर के वो कर्म से गुजर नहीं सकते। तो कर्म से गुजरने के लिए शरीर की जरूरत है, पर शरीर आता कहाँ? इसी सृष्टि में। तो शरीर आने के बाद ये माया के वश में आता है। ठीक है, नाउ यहां से क्लाइमैक्स और एक्सरसाइज दोनों शुरू हो जाती है। ठीक, ओके। नाउ आप जिसे बोल रहे हो ना, वो इसको ऐसे समझा जाए कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर ये जो मैं दिख रहा हूं, आप देख रहे हो, चेहरा है, वजन है, आयतन है, आकार है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का कोई ये दृश्य के गोचर में नहीं है। वो अपनी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब सूक्ष्म शरीर में आता है। और कारण शरीर आता है चेतना, बुद्धि, अहंकार, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जहां से संस्कार पड़ा है। अब इसको ऐसे समझा जाए कि आपने जो टी शर्ट पहना है ना, या सलवार सूट पहने है ना, वो स्थूल शरीर है। और वो जिस धागा से बने हैं ना, तो धागा से ही बना है ना, तो वो धागा है सूक्ष्म शरीर। और धागा कहां से आया है? रुई से आया है, तो रुई हो गया कारण शरीर। अगर आप इसके साथ सहमत है तो फिर आप उसके साथ भी आप समझ जाएंगे कि क्यों हम आए हैं तो क्यों हम जाएंगे। अब इसके बीच में जो कर्म है, वो कर्म से आप भी गुजर रहे हो, हम भी गुजर रहे हैं। हम सबको कर्म से ही गुजर के, ये देखो, ये देखा जाए तो जो तंतु है, जो कपास है या जो रुई है, वो सूक्ष्म है। धागा है ना, थोड़ा स्थूल है। और ये जो आपका टी शर्ट है ना, या साड़ी पहने हैं, जो भी है, कपड़े, वस्त्र, ये बहुत ही स्थूल है। तो ये जो सृष्टि बना है ना, कहते हैं कि ये सृष्टि सूक्ष्म से बनना शुरू हुआ और स्थूल में मिला। और जो रिटर्न जर्नी है ना, वो रिटर्न जर्नी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की है। और ये जानने की जो प्रक्रिया है, गुजरने की जो प्रक्रिया है, इसी के लिए धर्म का जरूरत है कि धार्मिक आचरण करें तो वो यात्रा भी सुखद रहे, वो यात्रा भी सार्थक रहे, ये आवागमन जो है वो सार्थक रहे। नाउ आप जो पूछ रहे हो ना, एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड। चाहे आपकी श्वास ले लो, चाहे आप सब कुछ ले लो, सब कुछ रिसाइकल्ड है। बेचारे भी कुछ दिन बाद वापस आते हैं घूम फिर के। तो ये शरीर भी वैसा ही है, रिसाइकल ही है। प्राण भी रिसाइकल है, गया फिर आएगा। अब किसके बेसिस में आएगा? कारण शरीर के कारण। कारण शरीर में जो है वो डिसाइड करेगा, वही कारण है कि फिर से आना है कि नहीं आना। ठीक है ना? अगर आप हमारी सारी शास्त्र देख लो, वेद,
वेदांत या पुराण या इतिहास जैसे रामायण महाभारत, ये सब की जो मूलभूत शिक्षा है ना, वो यही है कि आप चारों एस्पेक्ट यानी धर्म अर्थ, चारों में से तीन, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों में इंडिपेंडेंस हासिल कर लें, और हासिल करके चौथा जो है मोक्ष, उसका अनुभव कर लें। वो अगर हो गया तो फिर वो कारण शरीर तय करेगा, खुद तय करेगा कब जाऊंगा कब नहीं जाऊंगा घूमने। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर कारण के पास चॉइस नहीं रहेगा, कारण अचानक पेड़ से गिर जाएगा टपाक करके, फिर से देखोगे आप रो रहे हो, स्कूल जा रहे हो, फिर राइम्स पढ़ रहे हो, फिर से अर्नब का डिबेट शो देख रहे हो, ये सब शुरू हो जाएगा फिर से। ठीक है ना? नेक्स्ट। स्वामी जी, मन हमेशा शॉर्टकट चाहता है कि जो भी मिले मेरे को शॉर्टकट से मिले, जैसे साधना में है इंस्टेंट फल चाहिए, कि मन चाहता है बस मेरे को अभी सिद्धि मिल जाए या तुर्यावस्था मिल जाए, तो इससे कैसे निकले? इससे कैसे निकले? देखो, कई बार शॉर्टकट अच्छा भी है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा रहेगा। मैं आपको एक घटना बताता हूं। जस्ट अ मिनट। सॉरी हाँ, एक्चुअली मेरे घर पे कोई आ गया था। तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ, शॉर्टकट। मैं काफी साल तो मुझे याद नहीं है, बहुत साल पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग के काम से रहता था उदयपुर में। हमारे एक टीचर है गिरिधारी लाल गर्ग, उनके घर पे, हिरन मगरी याद है मुझे। तो वहां से हमें जाना था जलोड़, जड़ोल या जलोड़ ऐसा कोई एक जगह था, और उसका दो रास्ता था। एक रास्ता है हाईवे से जा सकते हैं, और एक है पहाड़ जंगल के अंदर से जा सकते हो आप। उसमें पहाड़ जंगल से अगर जाएंगे तो 7 किलोमीटर सड़क बचेगा, यानी शॉर्टकट है। ठीक है। अब मैं जिसके साथ जा रहा था बाइक से, उसने कहा कि भैया हम शॉर्टकट से चलते हैं, 7 किलोमीटर बचेगा। हमने बोला ठीक है चलो। तो शॉर्टकट से हम लोग जाते लगे। फिर हमें याद आया कि देखो हाईवे से जाते ना तो होटल मिलता, ढाबा मिलता, पर जो शॉर्टकट से गांव से गुजरेंगे ना, गांव में कोई होटल नहीं होता है। आप देखे हैं गांव में होटल? अरे गांव में तो किसी के घर पे जाके बोलो भूख लगी है, अम्मा वो खिला देंगे, खुश हो जाएंगे, वो आधार कार्ड नहीं पूछेंगे। तो हमने बोला चलो क्यों नहीं एक घर पे चलते हैं और उनको बोलते हैं कि आज तुम्हारे घर पे खाएंगे। और राजस्थान के लोग ऐसे ही इतने प्रेमी होते हैं ना, खिलाने में बहुत उस्ताद। तो वो अम्मा बड़ी खुश हो गई। अम्मा ने बोले कितने बजे आओगे? हमने बोला हम 1 बजे आएंगे। बोला ठीक है जल्दी आ जाना, देर ना करना। अब हम तो चले गए जड़ोल। वहां पे सिकॉय डिकॉन करके कंपनी, एक एनजीओ के साथ काम था। वो करके जब हम लोग लौट रहे हैं, तो लौटने में ना हमें अब वो घर मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि गांव में कोई लैंडमार्क नहीं होता, ना कोई रोड नंबर, एवेन्यू, बिल्डिंग नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने भी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, उनका नाम भी नहीं पूछा। हमारी जीवन का अनुभव तब कुछ खास था ही नहीं, भोले भाव से हमने हाँ बोल दिया। अब 2-3 घर में तो हम ऐसे ही जाके बोले कि आज क्या हमने बोला था आपके घर में भोजन करेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं है। फिर मिलते मिलते हमें बज गया 2:30, तब मिला हमें। और राजस्थान में जाओगे ना, गांव में हर घर आपको एक जैसा ही लगेगा, अरे यही तो वो घर है, और सब रॉन्ग नंबर निकल रहा था। फिर हमने जब असली घर में पहुंचे तो वो अम्मा थी ना,
अम्मा यहाँ तक चूड़ियां पहनी हुई थी और घूंघट यहाँ तक, और अम्मा ने हमें इतनी डांट लगाने लगी ना, और वो मेवाड़ी भाषा में, उनकी जो भाषा है ना मेवाड़ी भाषा, उसी में। तो मैं बोला, मैं तो घबरा गया क्या बोल रहे हैं, पर मेरे साथ जो थे ना वो बड़ा ज्ञानी था। वो बोला भैया 2 मिनट और सुन लो, बहुत भूख लगी है, 2 मिनट और सुन लो। कई बार होता है ना घर पे भी कि पेशेंस रखो, 2 मिनट सुन लो फिर तो तो उसको शायद अनुभव होगा। तो मैं बोला तू अगर बताना, अगर भागना है तो मुझे पहले बताना। वो बोला नहीं नहीं भागना नहीं है, हम लोग करेंगे। फिर वो अम्मा हमें अंदर ले गई, हाथ धुलवाए, एक बड़ी थाली में हम दोनों को एक साथ खाने को दिया, जो हमने कभी नहीं खाया ऐसे। एक सिंगल बड़ी थाली में सब दोनों हम लोग एक साथ खाए। और पता चला क्यों डांट रहे थे, पता है? डांट रहे थे क्योंकि अतिथि देवो भव, ये चक्कर में उन्होंने बच्चों को भूखा रखा है कि पहले अतिथि को आने दो। और घर के लोगों ने उनके ऊपर बड़ा नाराज हुए कि तुमको पता नहीं है कौन आएंगे नहीं आएंगे, झूठ बोल के गया होगा। अब बच्चे रोते रोते सो गए, लेकिन वो अम्मा किसी को खाने को नहीं दिए। अब हम क्योंकि देरी किए इसीलिए हमें डांटा। तो अगर शॉर्टकट में ना जाते ना तो मैं जीवन का ये अनुभव से चूक जाता। तो शॉर्टकट कई बार जीवन में ना बहुत सारी उपलब्धि लाते हैं, क्योंकि अकल तो बादाम खा के भी आता है और ठोकर खा के भी आता है। तो अनुभव ना अनुभव के लिए शॉर्टकट भी अच्छा, और कई बार कई सारी चीजों का शॉर्टकट नहीं होता। जैसे अगर आप खास करके आध्यात्मिक अनुशीलन की बात करें तो उसमें कोई शॉर्टकट है होता ही नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक हाथ कमर पे रखा, एक हाथ छाती पे, और एक साथ फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज प्राणायाम कर लिया। दोनों में तो सांस लेना है, छोड़ना है, रोकना है, यही तो है। पर ऐसे नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट नहीं है। गिनती के पूरी करनी है और पक्का शुरू से लेके अंत तक करनी है। तो कहते हैं शॉर्टकट बहुत सारी चीजों में चलता है, लेकिन आध्यात्मिक अनुशीलन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। इवन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उनका कोट है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू रीच टू गॉड। भगवान के पास पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आप वेदांत पढ़ देखोगे तो वेदांत में श्वेताश्वर उपनिषद एक उपनिषद है जिसमें कहते हैं कि श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्र आर्यधमानि दिव्यानि तस्त वेदाम आयतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्ता तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति ना अन्य पंथा विद्यते अयना। द लास्ट लाइन इज ना अन्य पंथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ना अन्य पंथा, मैं फिर से बता रहा हूं, अब क्लियर है? ना अन्य पंथा विद्यते अयनः, इसका कोई दूसरा पंथ नहीं है। पंथ माने उपाय, कोई शॉर्टकट नहीं है। फर्स्ट क्वालिटी इज पेशेंस, सेकेंड क्वालिटी इज सिंसियरिटी। पेशेंस और सिंसियरिटी ये दोनों बहुत आवश्यक है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं। आप सहमत हो मेरे साथ? हाँ स्वामी जी। यस हरीश जी, कुछ और या? हाँ मयंक जी। स्वामी जी, ग्रीड और सक्सेस, ये दो चीजें लोगों को बहुत परेशान करती हैं। वेयर टू ड्रॉ द फाइन लाइन बिटवीन ग्रीड एंड सक्सेस, क्योंकि अगर ग्रीड नहीं होती तो शायद वो डिजायर फॉर सक्सेस भी नहीं आती। बहुत सारे लोग उस लाइन को ड्रॉ करने में, क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अगर वो एक जगह जाकर के रुक जाएंगे तो दे विल स्टेबलाइज एट दैट मैटर, और वो हमेशा यही बोलेंगे मैं तो इतने में ही खुश हूं और मुझे आगे और बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर यही सब होता तो आज इतनी तरक्की जो ह्यूमंस ने करी है वो तो नहीं हो पाती। और हम बोलते हैं लालच बुरी बला है, ग्रीड खराब चीज है। तो वो फाइन लाइन ग्रीड और सक्सेस के बीच में कैसे डिटरमाइन होगी? क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको किसी हद तक लालच को भी
अपने एक पहलू में रखना पड़ता है. It is an imminent part, you know what I mean? Yes. Because if you don't think like that, the desire to achieve more will make Yes. you more successful. Right. But then we have people, you know, landing up into big troubles just because of greed. क्या करें? दो धारी तलवार. Right. अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, आपके माता पिता जिस तरीके से आपको पाला पोसा, उसमें कहीं आपको स्ट्रेस फील हुआ है लाइफ में? नहीं. यस या नो? No stress. कोई स्ट्रेस नहीं था. पर अभी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उसमें आपको स्ट्रेस दिखता है? दिखता है. इसके पीछे का एक कारण क्या है पता है? इसके पीछे का एक कारण ये था कि आपके पेरेंट्स ने एक आपको सपना देखने के लिए छूट दिया था, और उन्होंने ये आपको छूट ये भी दिया था कि आपके सपने में आप रंग भरो. उसका फ्रेम मैं दूंगा, उसका कलर मैं दूंगा, उसका संस्कार मैं दूंगा, जो भी फैसिलिटेट करना है वो करूंगा, और तुम तुम्हारा सपना देखो. अगर मेरी पिताजी अगर ये छूट नहीं देते तो मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता. पर आज अगर देख ले, बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो सपना, खुद के सपने को साकार करने के लिए बच्चे में वो उस तरीके से बच्चे को प्रेरित करते हैं. खैर, कोविड के बाद तो लोग अब ये नहीं कह रहे कि बच्चे को बड़े होकर डॉक्टर बनाना ही है. काफी ये भी एक परिवर्तन आया है. दोनों में फर्क है कि नहीं बताओ मयंक जी? जो बच्चे को अलाउ करते हैं कि आप अपना सपना देखो और हम आपको मदद करेंगे, और दूसरा, हमारा सपना है तुमको पूरा करना है. ठीक है? अब ये दोनों में आपको भले ही उसको ग्रीड कह लो या ग्रीड ना कह के कुछ और नाम दे दो, तो बात यहां पर आती है कि जब हम, अगर आप शास्त्र देखो तो वो भी यही कहता है, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, पर निष्काम कर्म, निष्काम कर्म काम करने से उसका श्रेय बहुत ज्यादा होता है, उसका लाभ बहुत गुना होती है. पर सकाम कर्म माने क्या? जहां पे लालच है, जहां पे कुछ प्राप्ति का अपेक्षा है, कुछ मिलने की चाहत है, तो हमारे पूरे जितने भी शास्त्र है ना, वो सब इसी को एडवोकेसी इसी का ही किया है कि निष्काम कर्म करो. पर वो ऐसा नहीं है कि ग्रीड नहीं है तो जीवन में तरक्की नहीं करेंगे. सपना देखना और लालच होना, दोनों में फर्क है. कई बार ये जो हम एशना कहते हैं ना, एशना, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, ये एशना के कारण भी हम लाइफ में प्रगति करते हैं, और एशना के कारण ही हम मुक्त होने से वंचित रह जाते हैं. सो जरूरी क्या है? जरूरी है राइट अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ एंड लिविंग. सटीक धारणा जो हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं. अब देखो तो आप पाओगे मनुष्य को, अगर आप देखोगे ना तो पाओगे शुरू में उनका ये बेसिक में उनका यही रहता है कि कैसे मैं दाल रोटी जुगाड़ लूं. फिर उनका रहता है कि मैं कैसे थोड़ा सा बैंक बैलेंस बना लूं, संचित का मात्रा बढ़ाऊं. ये अगर हो जाए तो फिर उसके बाद उनको ये रहता है कि मैं थोड़ा सा नाम कैसे हो जाए, लोग जानने लगे, पहचानने लगे. होता है कि नहीं? फिर एक समय तो ऐसा आता है कि देखा जाए, जिसके कारण हमारा देश भी सफर कर रहा है, कि मेरा तो नाम हो गया,
अब मेरा संतान आदि का भी नाम होए, भले ही वो योग्य हो या ना हो। ठीक है, तो ये सब एषणा के वश में होता है। ग्रिड जो है ना, उसी को क्लासिफाई किया है एषणा में। एषणा माने आसक्ति, इसके प्रति आसक्ति। पर अगर आप देखो हमारा लाइफ का मैनुअल क्या है, बताओ। हमारा लाइफ का मैनुअल तो शास्त्र है ना, उपनिषद, गीता, वेद, यही तो हमारा लाइफ का मैनुअल है। इसको लेके तर्क करने का तो कोई पॉइंट है नहीं। और उसमें एक ही चीज को बढ़ावा दिया है, वो है अनासक्ति। अनासक्ति से, अनासक्त जो होते हैं ना, उसे पाप भी स्पर्श नहीं करता, ऐसा गीता का घोषणा है। देखो, एक कहावत है, मन एव मनुष्य नाम। रविंदर जी चुपचाप सुन रहे हैं, वीडियो म्यूट है क्या आपका? रविंदर जी इसके ऊपर गाना भी गाते हैं, पता है? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधया विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मितम। ये जो मन है ना, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। रविंदर जी। यस स्वामी जी, वेरी ट्रू। अरे आप एक बार सुना दो ना सुर में, मैं तो बेसुरा बताया। मन एव मनुष्यानाम, याद नहीं आपको? 1 सेकंड स्वामी जी। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो, बंधया विषयासक्तां मुक्तम निर्विषयम स्मितम। ये अमृत बिंदु उपनिषद का लाइन है। सो जीवन के प्रति अगर स्वच्छ धारणा है ना, आप देखोगे ना, आपको आता है क्या? मुझे तो एक समय बहुत आता था। लाइफ इज लाइक अ बैडमिंटन, लाइफ इज लाइक अ क्रिकेट मैच, लाइफ इज लाइक अ टेनिस मैच, लाइफ इज लाइक अ साइकिल, ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस आते रहता है कि नहीं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस। तो अगर आप देखो जीवन ऐसा है ना, इसको आप बहुत सारे चीजों के साथ तुलना या कंपेयर कर सकते हो, करते भी है। पर जीवन अपने कुछ समझने की नहीं है, ये ना शास्त्र के आधार पे जीने के लिए। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जीते जी हमारे पास शरीर में गुरुदेव है। शिष्य के लिए, भक्त के लिए इससे बड़ी और कुछ हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। भक्ति है तो वो भी हो जाएगा। पर आप, मैं तो यही कहूंगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखे तो फिर ये आसक्ति, अनासक्ति, ये सब के प्रति आपको स्वच्छ धारणा आ जाए। हाँ जी मयंक जी। वंडरफुल स्वामी जी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया मेरे पास कि अगर सेटिस्फाई हो गए तो उन्नति नहीं करेंगे। कौन कहा है? हाँ जी, किसने कहा है सेटिस्फाइड हो गए तो हम उन्नति नहीं करेंगे? बोले उसमें हम वी आर कंप्लेसेंट, यू आर कंप्लेसेंट इन दैट ओ व्हाटएवर इज आई हैव इज गुड, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव, आई डोंट वांट टू वर्क मोर, बात खत्म। तो इसीलिए वो कॉम्प्लेसेंसी जब लाइफ में आ जाती है तो फिर वो ग्रोथ का जो उनका थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि दे आर हैप्पी कि हाँ जो है वो तो बहुत है, इसमें हम सेटिस्फाइड है, इसमें खुश रहना सीखो। हमें बचपन से अब सिखाया भी ये जाता है कि जो है उसमें खुश रहो। फिर आगे बढ़ने का वो जो ग्राफ है उसको कोई देखता है तो उसको लगता है अरे ये तो लालच है, उधर नहीं देखना। लेकिन उधर नहीं देखेंगे तो उन्नति कैसे करेंगे? राइट। अभी मैं फिर से वापस उसी बात पर आता हूं। इसीलिए शास्त्र ने क्या कहा है? 3 चीज कहा है। एक उपरति,
छोटी सी चीज लेके आनंद लेने की क्षमता। अगर बताओ प्रधानमंत्री ना बन पाए तो कितने लोग अतृप्त होकर शरीर छोड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जिन्होंने बना, सपना देखा, लालच हुई, जो भी कह लो, बना, उसका मुस्कान भी गुम हो गया। आर्किमिडीज ने जब आर्किमिडीज लॉ को सुना है ना, आर्किमिडीज लॉ, आर्किमिडीज ने जब वो लॉ इन्वेंट किया था ना, आर्किमिडीज बाय नेचर बहुत रेस्टलेस आदमी था, पर जब उन्होंने वो लॉ डिस्कवर किया था ना, उन्होंने कहा है कि दैट मोमेंट मैं इतना पीसफुल और आनंद में था ना, तभी वो हुआ है। आप अगर देखोगे, आप किसी का नाम सोच रहे हो, याद नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हो, याद नहीं आ रहा है, कितना भी खुजला लो, याद आना मुश्किल है। पर आपने वो सोचना छोड़ दिया, कुछ और करने लग गए, अचानक वो आपको याद आ जाएगा। अरे यूरेका जैसे होता है कि नहीं, अनुभव किया है कभी आपने? तो इसका मतलब क्या है, जब आप स्मृति के साथ एक्सरसाइज करोगे तो स्मृति उतना काम नहीं करेगा। जब आप विश्राम करते हो, स्मृति को विश्राम देते हो, ढीला छोड़ते हो, वो अपना सार्थक स्वरूप उजागर करता है। राइट? सेम इनोवेशंस आता है शांत मन से, आइडियाज आता है कभी चंचल मन से नहीं, आइडियाज आता है शांत मन से। एक मेडिटेटिव माइंड कैन प्रोड्यूस न्यू 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 आइडियाज, रेस्टलेस माइंड कैन नॉट। सो मन की स्थिरता तो आवश्यक है। हाँ, अब तरक्की करने की जो बात है ना, आप सोच लो, मेडिटेटिव माइंड लेके बहुत ज्यादा तरक्की की जा सकती है, जिसके ऐसी तरक्की जिसका साइड इफेक्ट्स कम हो। नहीं तो बहुत सारे तरक्की के साथ ना बहुत सारा साइड इफेक्ट्स रहता भी है। हाँ कि ना, आप मानते हो कि नहीं? मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर आप मानते हो कि नहीं, तरक्की के साथ साइड इफेक्ट्स जिसका होता है। हाँ, तो मेडिटेटिव माइंड होना जरूरी है, अचीव करना जरूरी है ना? मयंक जी नेक्स्ट। साधना में पक्के कैसे रहें? 2 दिन करते हैं, 4 दिन गायब हो जाते हैं। अब इसको अल्टर कर लो, 4 दिन करो फिर 2 दिन मत करो। फिर 5 दिन करो 1 दिन मत करो, फिर 6 दिन करो 1 दिन मत करो, फिर 7 दिन करने लग जाओ करने में। देखो, ऐसे नहीं हो सकता है कि आपने घर पे ना एक नौकर रख लिया कि तू मेरे लिए नाड़ी शोधन करते रहे। पॉसिबल है नहीं। आप ये आपका काम आपको ही करना पड़ेगा, स्टाफ से नहीं होगा। वज्रासन कितना भी कठिन लगे, बैठना पड़ेगा। ध्यान करना, मन चाहे, मन तो कभी नहीं चाहेगा ध्यान करने, इसका मन चाहता है कभी ध्यान करने, पर बैठना पड़ेगा। सब मन की बातों में अगर आप यस मैन हो जाओ ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने लग जाओ ना, तब तो कहीं का नहीं रहेंगे। तो डिटर्मिनेशन चाहिए और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपका प्रायोरिटी होना चाहिए ध्यान, साधना, आसन, खास करके आसन प्राणायाम। आज अभी कोविड के चक्कर में मेडिसिन के दुकानदार भी अनुलोम विलोम सिखा रहा है काउंटर में बैठा के। आप तो हम जैसे लोगों के पास सीखे होंगे, पैसे भी भरा होगा आपने सीखने के लिए, घर से निकल के भी सीखा होगा, कुछ लोग ऑनलाइन में भी सीखा होगा। अब इसकी जरूरत तो समझो। अब ये समझाने के लिए फिर मेडिसिन दुकान जाने की जरूरत नहीं है, पर अब इसकी उपयोगिता समझो, समझ में आ जाएगा ना, तो सुबह अपने आप ही कान पकड़ के खुद को बैठाओगे, उठाओगे, कराओगे, सब कराओगे। आगे की लोगों को भी लाओगे कि भाई तुम भी करो,
यू नो हमारा ब्रेथ वर्कशॉप, और खुद भी आगे एडवांस कोर्स करोगे, ध्यान का रोजाना अनुशीलन बरकरार रखोगे तो बस आप जल्दी समझ जाओ, आप तो समझदार हो ही। स्वामी जी, एडवांस कोर्स रिपीट क्यों करना चाहिए बार बार? देखो, एडवांस कोर्स कोई गंगा सागर मेला है तो है नहीं। कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो एडवांस कोर्स कोई गंगा सागर मेला नहीं, इसका ना कुछ वैलिडिटी रहता है। थोड़े दिन बाद आपको वो रिचार्ज करना पड़ रहा है। थोड़े दिन बाद रिचार्ज। गुरुजी तो कहते हैं साल में ना 2-3 बार एडवांस कोर्स करना चाहिए। लास्ट बेंच फिर से वीडियो ऑफ कर लिया है, मौका देखते ही वो ऑफ कर लेते हैं। हाँ, तो एडवांस कोर्सेस कुछ दिन बाद करते रहना चाहिए। वो वैलिडिटी खत्म होने, आपको खुद ही जो लोग बार बार करते हैं ना, तो उनको खुद ही समझ में आ जाता है अभी वैलिडिटी खत्म हो रहा है। वो मैसेज आता है कि अभी वैलिडिटी खत्म हो रहा है, फिर करना पड़ेगा, कर लेते हैं वो। तो ऐसे मैसेजेस आपको भी आने लग जाएंगे। क्या हरीश जी? स्वामी जी, संकल्प जैसे रोज रोज उठते हैं, क्या हाँ जी? संकल्प रोज रोज उठते हैं, जैसे नए नए संकल्प उठते हैं, हाँ। तो इनको बार बार लेना चाहिए या समर्पण कर देना चाहिए? हाँ, देखो, संकल्प होता है बुद्धि का उपज, और समर्पण होता है दिल का मामला। ये दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि नाव 2 तरीके से चलता है, एक है चप्पू चला के, और एक है वो पर्दा टांग देता है, हवा जिधर ले जाए ले जाए। बस उसमें एक स्किल वो रखता था कि हवा के साथ साथ और तरंगों के साथ साथ चलने की जो एक स्किल वो रखता था, उस अकॉर्डिंग वो अपने पर्दा को खींचते रहता था। देखा है आपने ऐसे नाव, बहुत पुराने समय में रहता था। तो संकल्प माने वो चप्पू चलाने वाली बात समझ लो, और समर्पण माने वही अपने पर्दा टांग दिया और फिर तकिया लगा के लेट जाओ। ठीक है ना? तो संकल्प भी तभी पूरा होता है जब आप संकल्प का समर्पण नहीं करते। संकल्प भी अगर मन में एक वासना रूप में रहे ना, तो मुश्किल है। आपने देखा है रुद्र पूजा में जो संकल्प होता है, हाथ में चावल अक्षत देते हैं, जल देते हैं, फूल देते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, इसे छोड़ दो। कहते हैं ना, इसे छोड़ दो, जमीन पे या किसी पात्र में हमें छोड़ देना पड़ता है। तो संकल्प लेने से नहीं होता है। जब तक हम संकल्प को समर्पण ना करें ना, तब तक तो संकल्प का वो सर्किट पूरा ही नहीं हुआ। आप वो वासना रूप में आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, रोज नया वासना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर संकल्प को साकार करना है तो समर्पण जरूरी है। क्या हरीश जी? बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, एक मेरा प्रश्न लास्ट है ये कि हाँ। कुछ ऐसा मांगो कि मांगने की इच्छा ही ना रहे, क्या हाँ। मांगे? ऐसा कुछ ऐसा मांगो कि गुरुदेव ने 2004 में कहा था मॉन्ट्रियल में, जो गुरु पूर्णिमा थी, हाँ। कि कुछ ऐसा मांगो मांगने की आगे इच्छा ही नहीं रहा, जन्मों तक ना अगले जन्मों में। हाँ, तो माने क्या, तृप्ति 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 अगर आ जाए ना, आ गया ना, तृप्ति माने क्या, कंटेंटमेंट। अगर वो एक चीज आ गया ना, तो फिर सब मांग गिर जाता है और कुछ रह नहीं जाता। हमारी ये जो हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस का पर्पस क्या है, वही कंटेंटमेंट की तरफ ही ले जाना। बिल्कुल स्वामी जी। है ना? और हैप्पीनेस के जो उपाय, हैप्पीनेस के कुछ गणित गुरुजी ने बताया ना, खुश रहने की कुछ गणित। हाँ, वो क्या है, वो खुश रहने की गणित 5 नॉलेज पॉइंट्स सिखाया था, याद है ना? ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही गिरोगे, नीचे जो है उसको ऊपर जाने की रहता है। जब बचपन में थे ना, छोटे थे, तो बोलते थे दूध पी लो बड़े हो जाओगे जल्दी, और इस चक्कर में कितने दूध पी गए।
बड़े हो गए, अब हम ढूंढ रहे हैं बच्चे कैसे हो जाए, अब इसके लिए कुछ दूध अवेलेबल नहीं है। वो इस नदी के इस पार में जो है वो बेचारा सोचता है उस पार में ना बिजली है, हवाएं भी चलती है, धूप भी आती है ठीक ठाक। उस पार वाले सोचते हैं यार तुम लोग अच्छे हो। हम लोग गंगा जी किनारे रहते थे ना रविंदर जी, यस स्वामी जी। हमें लगता था यार उस पार में ना हवाएं चलती है अच्छी, हमारे तरफ नहीं। उस पार वाले फोन करके बोलते थे आपके उधर ज्यादा धूप है, हमारे इधर नहीं। जब ऋषिकेश में रहते थे, ऑपोजिट वैल्यूज है। ऑपोजिट वैल्यूज हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। फिर दूसरों के गलती के पीछे कारण क्यों ढूंढने जाओगे, मत ढूंढो। गलती तो उसी से होती है ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेता है, जो नहीं लेता है वो बेचारे का गलती क्या है, सही भी कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके के जो 5 नॉलेज पॉइंट्स है ना, वो है खुश रहने की गणित। बस उतना ही गणित जीवन में आवश्यक है, बाकी जीवन गणित के परे है। गणित से तो पाया नहीं जा सकता, है ना। बिल्कुल स्वामी जी। हरीश जी आप कुछ बात करो, मेरा बैटरी थोड़ा कमजोर हो रहा है, मैं कॉर्ड लेके आता हूँ। रविंदर जी कोई एक आधा भजन और हो जाए। स्वामी जी से कुछ और लोग अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा करें। जो हमारे पास प्रश्न आए थे वो तो हमने पूछ लिए। अगर आप में से भी कुछ लोग अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम उनको अनम्यूट कर देंगे, स्वामी जी से पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ वो नोट कर लो और जब स्वामी जी आएंगे तभी बोल देना ना। हाँ वो नोट कर लो, और भी किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। रविंदर भैया वो वाला यस ऋषिकेश में गाते उसके बगैर गाना पूरा नहीं होगा। आवाज आ रहा है? आ रहा, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। अरे वाह, कितना स्वामी जी तो टू गुड, बड़ा एकदम मस्त नॉलेज सेशन होता है। संजीव भैया भी आए हुए हैं। हाँ हमारे बीच में एमपी के आश्रम है उज्जैन के पास, उनके जो संरक्षक हैं संजीव जी भी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव भैया। मनैव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासङ्गो मुक्तये निर्विषं मनः। जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सब किया, मुक्त ही जैसा हो रहा सब कुछ तेरे पास। अरे ओ साजन हम तुम ये करें और कहन सुनन को दो, मन से मन को तो लिए दो मन कबहू न हो। प्रीत करो तो ऐसी करो जैसे करे कपाल, जीते जी तो संग रहे मरे ना छोड़े साथ। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वो मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे बलिहारी
बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया, मैं बारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया, मैं बारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया, गंगा गोमती लाया रे, सतगुरु आंगन आया, गंगा गोमती लाया रे, मारी निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे, मारी निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मर सतगुरु मर बाहे गुरु, मर सतगुरु आंगन आया, मैं बारी जाऊं रे। सतसंगी बन गई भारी, मंगला गाओ चारी रे, सतसंगी बन भारी, मंगला गाओ चारी रे, मेरी खुले हृदय की ताली, मैं बारी जाऊं रे, मेरी खुले हृदय की ताली, मैं बारी जाऊं रे। दास नारायण जस गाओ, चरणों में शीस नवायो जी, दास नारायण जस गाओ, चरणों में शीस नवायो जी, सतगुरु पार लगावे, मैं बारी जाऊं रे, मर सतगुरु पार लगावे, मैं बारी जाऊं रे, मैं बारी जाऊं बलिहार जाऊं, 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 मैं बारी जाऊं बलिहार जाऊं। मन एव मनुष्यना कारणं बंध मोक्षयो, बंधाय विषया संगो, मुक्तये निर्विषयं मनः। Yes, स्वामी जी, अरे वन मोर बढ़िया, क्वेश्चन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग जब एक साथ रहते थे ना ऋषिकेश में, तो ये रविंदर जी का जो सत्संग होता था ना, वो आज भी गूंजता है, उस समय जो सुना है। हम लोग साथ में रहते थे, मैं, शुद्ध चित्तन जी, अच्युत जी, रविंदर जी, तन्मय जी, दादा, तन्मय दादा, और हम संजीव लोगों ने जिया है 2 साल, एक साथ, 2-2.5 साल एक साथ जिया है, रहा है क्या, जिया है एक साथ। यू नो वी आर सो ग्रेटफुल स्वामी जी टू यू कि आपके साथ इतना अच्छा समय हमारा बीता और बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। बहुत कुछ स्वामी जी, बहुत कुछ। बस ये ग्रेटफुलनेस एक अनदर, इट इज एन अनदर सब्जेक्ट, अनदर एस्पेक्ट रादर, ग्रेटफुलनेस एक अनदर एस्पेक्ट है, यू नो, कंटेंटमेंट अचीव करने के लिए। इट इज नॉट दैट हैप्पी पीपल आर ग्रेटफुल, माइंड इट, rather it is the grateful people are happy. So कभी आप लोग देखो, इसीलिए ना एडवांस कोर्स कभी करो तो 2-3 दिन 4 दिन का ना एक समय मिल जाता है मनन चिंतन का।
इस समय मनन चिंतन करना चाहिए कि हमारे जीवन में हम क्या क्या छोटी छोटी चीज लेके ग्रेटफुल हो सकते हैं। और वो खुशी देती है। एनीवे, हमने काफी समय बिताया शायद, राइट हरीश जी? समय ज्यादा तो नहीं जा रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी सबको। और एक क्वेश्चन और किसी ने डाला है, मयंक बताना वो कौन सा क्वेश्चन है? एक मैंने पार्टिसिपेंट से पूछा था, जो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है वैसे, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। स्वामी जी, क्रिया करने के बाद भक्ति कम हो गई है। पहले रोज मंदिर जाते थे, पूजा करते थे। इट्स अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन। राइट, ये कंफ्यूजन नहीं है, भक्ति उतना ही है, प्रदर्शन ही कम हो गया। वाह स्वामी जी, टू गुड। ऑसम स्वामी जी। भक्ति कभी कम नहीं होता, ये धारणा छोड़ दो। कभी कभी उसकी प्रदर्शनी ज्यादा होती है, कभी उसकी प्रदर्शनी कम होती है, बस इतना ही है। अब जब भक्ति निश्चल हो जाए ना, तो वो भक्ति कोई आडंबर को स्वीकृति नहीं देता है। वेरी ट्रू। आखिर आपको निराकार की समझ आ जाए तो फिर आकार का प्रयोजन ही नहीं है। अब उससे आप ये नहीं साबित कर सकते हो कि भक्ति कम हो गया। आपने जब आपको मैं अगर 5 मैंगो, अभी मैंगो खा रहे हो कि नहीं सब लोग खूब? मान लो मैंने ऐसे कहा कि मेरे पास 5 मैंगो है, चेतन के पास 5 मैंगो है, पूनम बल्ला के पास 5 मैंगो है, कृष्णा के पास भी 5 मैंगो है, अंजू के पास भी 5 मैंगो है, निधि जी के पास भी 5 मैंगो है। अब कितने मैंगो है बताओ? तो आप बोल दोगे 6 लोग हुए, 5 मैंगो, 5 6 30 मैंगो। पर अगर मैं एक छोटे बच्चे को, 4 साल के एक बच्चे, उसको अगर बोलूं कि ये देखो बताओ, तो वो क्या करने लगेंगे? कागज कलम निकालेंगे, आकार में आएगा, लिखना पड़ेगा। मयंक जी के पास 5 और योगेश के पास 5 और राइट, जोड़ना पड़ेगा, फिर वो एक नतीजे पे आएगा 30, या गलत होगा जो भी हो। तो उसके लिए नतीजे में आने के लिए क्या आवश्यक है? आकार। आपके लिए जरूरत नहीं है। आपने यू हैव अचीव्ड दैट मैथमेटिकल मैच्योरिटी। द डे दैट किड विल अचीव दैट मैथमेटिकल मैच्योरिटी, वो भी चुटकी में बता देंगे 30 मैंगो। तो आपने वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी अचीव किया होगा, इसीलिए आपको उतनी प्रदर्शनी की जरूरत नहीं लगती होगी आपको। इसका मतलब ये कभी ना सोचो कि भगवान नाराज हो जाएगा या आपकी भक्ति कम हो गई। भगवान को नाराज होने का ना, उनके ये नाराज होने के लिए उनके पास ऐसी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। वो कभी कभी कुपित होते हैं, पर भक्ति से वो भी संभाला जाता है। क्या मयंक जी? बहुत बढ़िया स्वामी जी, इट वाज वंडरफुल, बहुत ऑसम। एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, एक पिछले तीसरा क्वेश्चन भी लास्ट था। आपके साथ बात करके जाने का मन ही नहीं कर रहा है। दिल नहीं भर रहा ना, ज्ञान मिल रहा है ना, तो आदमी का दिल पिपासा बढ़ती। वो लोग प्राइवेट मैसेज कर करके पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं इधर नहीं उधर से आ जाए, तो वो इधर से ज्ञान नहीं आ रहा, उधर से आ रहा है। हाँ, कोई, चलो बताओ। कोई नहीं, आज के लिए लास्ट सवाल है। इसके बाद मैं पार्टिसिपेंट से भी बोलूंगा कि वी विल कॉल इट अ डे, बट अभी बहुत मजा आने वाला है। एक सबके लिए गुड न्यूज भी है। अभी फिलहाल क्वेश्चन ये है, इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में सुख मिलेगा, और लास्ट में जाते जाते जो बोलोगे वो यूं नहीं प्राप्त करोगे। जैसी लास्ट की हमारी मनोदशा होगी, मनस्थिति होगी, अगला जन्म वैसा ही मिलेगा। तो सारा जीवन क्या डर में बीतता है, ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। यू गेट माय पॉइंट? हाँ। इस जन्म में जैसे कर्म का सिद्धांत हम बोलते हैं नॉर्मल वर्ड में, तो उसी तरीके से कि इस जन्म में अच्छा करूंगा तो अगले जन्म में मेरे साथ अच्छा होगा। तो सारा जीवन में जहां कुछ करता हूं, बुरा नहीं करता हूं, मेरी चेतना को पता है
हाँ। वो मुझे टोकती है कि मैं पीछे आ जाऊं, हाँ। तो वो सारा जीवन एक डर में बीतता है। उस डर से बाहर कैसे निकले स्वामी जी? राइट। आप देखो, आप जितने पैसा आप संचय करोगे ना, माने सेविंग्स करोगे ना, उतना भविष्य में आपके पास पैसा रहेगा। तो इसके लिए क्या आप वर्तमान में भूखा रहते हो? नहीं। वर्तमान में भरपूर करके जो बचता है वो बचते हो ना, बचाते हो ना। वर्तमान के साथ तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं ना, फिर भविष्य के लिए रखते हैं। ये जीवन का जो फलसफा है ना, वो इसी जीवन में ही होते जाता है। पर हाँ, जो हमारी संस्कार बन जाती है ना, जो हमारी प्रकृति बन जाती है, संस्कार बन जाती है, जो छाप छूट जाता है ना, मानसिक विचार के रूप में, या हमारे एक्शन के कारण, या हमारे सोच के कारण जो छाप छूट जाता है चेतना में, वही आगे जाता है। जो मैं शुरू में बता रहा था ना, कारण शरीर, वो तंतु, फिर वो डिसाइड करेगा, अच्छा ये तुम्हारा हमारा संस्कार है, इस अकॉर्डिंग तुम्हें कोख चुनना है, फिर जाना है। तो ऐसा मत समझो कि इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं वो अगले के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो नगद हिसाब है। अभी करेंगे ना, इसी जन्म में ही उसका फल आ जाता है। कुछ अगर रह भी जाए ना, तो वो कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा, पर वो थोड़ा बहुत ही रहता है। बाकी तो इसी हिसाब में, इसी जन्म में हिसाब किताब हो जाती है। वो इसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ना ना ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरना है? अरे अब देखो, बोलते हैं ना, लज्जा माने शर्म, घृणा और भय, ये 3 आध्यात्मिक अनुशीलन के राह में बाधक है। अब लज्जा भी एक लिमिट तक लज्जा जरूरी है, पर उसके बियॉन्ड नहीं। जैसे मान लो आप गुरुदेव है और आप सोच रहे हो कि इतने लोग हैं, मैं कैसे बात करूं, मेरी बात सबको सुनाई देगा, आप शर्मा रहे हो, तो आप रह जाओगे। क्योंकि वो प्राइवेट कन्वर्सेशन का मौका मिले या ना मिले, आपको उसी में भीड़ में अकेला समझ के पूछ लेना है, बात कर लेना है। आप ये सोच में लग जाओ कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर गए। घृणा भी नहीं करनी चाहिए। और तीसरा है भय। किस चीज का भय है बताओ? सबसे बड़ा भय तो मृत्यु भय। जो सबसे बड़ा भय बोलता है वो मृत्यु का होता है, कि मैं मर जाऊंगा। तो मर जाऊंगा कि अब मर तो जाना ही है, ये तो सत्य बात है। पर कैसे मरोगे वो इम्पोर्टेंट है, डिपर्चर कैसा होगा वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अच्छे कर्म करो, वो इसी समय में फलदायी, इसी समय में उसका रिजल्ट आ जाता है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सुंदर स्वामी जी। हरीश भी अच्छा रहा, मुझे भी बहुत अच्छा रहा आप सबके साथ। बहुत स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर नॉलेज सेशन रहा। और हाँ। आपके साथ एडवांस कोर्स भी हम लोग कर रहे हैं 24 से लेके 26 जुलाई तक। और मैं सबको इनवाइट करता हूं कि सब लोग स्वामी जी के साथ उसमें और ज्ञान के चर्चा होगी और ज्ञान की गंगा बहेगी स्वामी जी के द्वारा। आप सब लोग इनवाइटेड हैं और अच्छा रहेगा कि सब लोग इस एडवांस कोर्स में हैं। स्वामी जी के साथ तो मेरा भी काफी समय बीता है ऋषिकेश आश्रम में, आनंद से परिपूर्ण रहा है। काफी मेरे वहाँ चक्कर लगते थे, स्वामी जी थे कई दिन रहते थे हम लोग वहाँ पे। तो आप सब लोग भी उनके सानिध्य में हैं, आपको अलग अनूठा अनुभव होगा। आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ और आप सबका इस सत्संग में, इस नॉलेज सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके लिए कृतज्ञ हैं। और स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंदर भैया, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, शुद्ध चैतन्य जी भी है, आप कुछ बोलेंगे? स्वामी जी जरूर 2 शब्द कहें। वो कहाँ है स्वामी जी? शुद्ध चैतन्य जी। टारगेट देना, टारगेट
कहाँ गए? जल्दी जल्दी दो जल्दी। अरे इसको लगा के नहीं, गायब हो गए। नहीं है स्वामी जी। थे, अभी नाम लेते ही गायब हो गए। हाँ थे। नहीं, है पर वो वीडियो ऑफ करके हुए। उनको हाँ, ये संजीव भैया, हाँ हाँ संजीव उनको- भैया उनको को होस्ट बना दो योगेश। जी। रविंदर भी गायब हो गए। एक्चुअली गायब होने के लिए टाइम भी हो गया, 8 बज गया है ना, काफी देर हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी थैंक यू सो मच। राइट। जय गुरुदेव। वी लुक फॉरवर्ड अपने एडवांस कोर्स के लिए, और 24 से 26 जुलाई है एडवांस कोर्स, जैसे हरीश भाई ने बताया। स्वामी जी के साथ सब लोग करें। अर्चना दीदी शेयरिंग द स्लाइड। ये तो आज का सेशन। आप लोग ब्रेथ वर्कशॉप ले रहे हो कि नहीं? ब्रेथ एंड हाँ स्वामी, 2 से 5 जुलाई को हमारी ब्रेथ एंड वर्कशॉप है गुरु पूर्णिमा की। हाँ। और सुबह और शाम 2 समय कोर्स रहेगा, सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 7। जो लोग भी उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं अपने नीरज डेरस को जरूर भेजें। 2 समय का कोर्स रहेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव खुद आएंगे। तो आप सब लोगों को इनवाइट करते हैं हम लोग, और ईच वन कम से कम एक का संकल्प लेके हम एक लोगों को इस कोर्स में भेजेंगे। बिल्कुल। आपने देखो, ये लॉकडाउन में मैंने तो देखा है, लॉकडाउन में हमारे बहुत सारे खो गया था मित्र, वापस आ गया। कहाँ से नंबर मिला उनको, बातें हुई, बहुत सारे रिलेटिव्स मिल गए। और कायदे से जैसे आप लोग मायके जाते हो ना, तो वैसे मैं भी अभी मायके में हूँ, पेरेंट्स के साथ कलकत्ता में। तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स मिल गए। मैं तो माँ को पूछता हूँ, ये बुआ है कि मौसी है? आगे स्वामी जी, आगे स्वामी शिव चैतन्य जी भी आगे। अच्छा, आप लोगों को भी ऐसे स्वामी जी प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम जय गुरुदेव संजीव भैया और हरीश भैया और पूरे दिल्ली की टीम को बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दिल्ली के लोग बहुत अच्छा रहा नॉलेज सेशन स्वामी जी, सच में आपने। हाँ, नॉलेज सेशन बहुत अच्छा रहा, वो एज यूजुअल फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर जिसके लिए हम जाने जाते हैं। और ऋषिकेश की याद ताजा करा। हेलो। हाँ, हेलो। आ रही है स्वामी की आवाज? आ रही है। मैं बोला शुद्ध चैतन्य जी, दिल्ली के कितने साधकों का फॉर्म भराया था ऋषिकेश आश्रम में, पता है? सबका अकाउंट सेटल करना। तो मैं आपको जो कह रहा था कि ऐसे बहुत सारे खोए हुए मित्र आपको मिले होंगे, हाँ कि ना? यस स्वामी जी। बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ भले रिलेट करना मुश्किल क्यों ना हो, पर वापस एक संबंध जुड़ा है कि नहीं? ये लोगों के लिए आप एक मसीहा का काम कर सकते हो। इन सारे लोगों को ये ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप में आप अगर जोड़ते हो ना, तो वो जो खो गया था ना, वो आपको खोने नहीं देंगे। क्या सहमत हो आप? बस आप इतने दिन बाद मिले हो, आप उनको रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट करो। फोर्स करना है, फोर्स करो। जैसा आपका रिलेशनशिप है उस बेसिस पे आप एक्ट करो, और उन लोगों को भी लाओ, तभी तो आनंद आएगा, है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। जय गुरु। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू रविंदर भैया। बाय बाय। थैंक यू everybody for today's session. Jai Gurudev.
कर दे। सो अभी बाय बाय सबको। भैया डन। थैंक यू सो मच रविंदर भैया। जाते जाते एक बाउंसर मिलेगा क्या? जाते जाते एक लास्ट। आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे को। अभी आ रही है मेरी आवाज? ये दूसरे वहां से बंद करिए ना। एक भजन लास्ट जाते जाते कह रहे हैं, सब लोगों की डिमांड है एक भजन जाते जाते। हाँ करता हूँ। एक लास्ट बाउंसर भजन। 1 मिनट। बैंक भैया आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। तो कौन सा भजन करे? राजस्थानी भजन गाते हैं। केसरिया वालम भजियाओ ने क्या पूछ रहे हो? पधारो हमारे दे, पधारो हमारे दे। दिल्ली शहर है दिल वालों का, यहाँ बसे दिलदार। राजस्थान शहर है मेवाड़ियों का, यहाँ करे सब मनवा। ओ ढोला जी पधारो मारे दे, ओ ढोला जी पधारो मारे दे, पधारो मारे दे। केसरिया बालम अरे आओ नी, पधारो मारे दे। तो सब लोग एडवांस कोर्स में पधारिए, वहां पर आपको और अच्छे अच्छे सुनाएंगे नए नए भजन, है ना। ये तो जस्ट एक वो कहते हैं ना उसको, ट्रेलर है। हो राधा रमण हरि बोल। आप भी गाइए, थोड़ा सूफी स्टाइल में है राधा रमण को। राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल।